गाइस वेलकम बैक वंस अगेन इन बाबा राज ब्लॉग्स। और अब हम लोग आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद वापस चल चुके हैं यहाँ से। एक बार आप लोग भी मेरे साथ भोलेनाथ जी का धन्यवाद कर दीजिए। शुक्रिया भोलेनाथ बाबा जी की। थैंक यू भोले बाबा जी। हमारे कष्ट घर पधारे, लेकिन इस बार शिव जी ने हमें अपने घर पधारने का मौका दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छे दर्शन हमारे रहे हैं। आज जब हम लोग ऊपर ट्रैक कर रहे थे तब इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, बादल थे, तो बहुत इजी रहा हमारे लिए ट्रैक करना, क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही थी। ऊपर जाके बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आए तो अब थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो निकल चुकी है। और ये देखो बाहर पानी, ये सारा का सारा पानी जो है ये गौरीकुंड से आ रहा है। तो आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं धारचूला से होते हुए इन अंधेरे रास्तों से, जहां तो एक तरफ सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और दूसरी तरफ तेज़ बहती हुई नदी। ये रास्ता हमें ले जाएगा मुनस्यारी हिल स्टेशन पे, जहां का वेदर हमारी सारे दिन की थकान को दूर कर देगा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बहुत सुंदर सी वादी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको इस जगह के बारे में जितना हो सके उतना आपको मैं बता पाऊँ। जब आप आदि कैलाश की यात्रा करने के बाद वापस लौट कर आते हैं तो धारचूला से 40 किलोमीटर जब आप आते हैं तो आपको एक बोर्ड, साइन बोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड पिथौरागढ़ के लिए जाना है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली वापस जाने के लिए आपको पिथौरागढ़ लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको एक और साइन बोर्ड दिखेगा जो मुनस्यारी के लिए है। मुनस्यारी आपको वहाँ से 67 किलोमीटर ही पड़ेगा। मुनस्यारी, ये जगह जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये मुनस्यारी जगह है। मुनस्यारी जगह में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सुंदर ये वैली है, इतने बादल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अखरोट की खेती की जाती है, अनार की खेती की जाती है। मुनस्यारी में आप आइए, यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हैं ये होम स्टे है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। आप हमेशा यहीं आइए, वन ऑफ द बेस्ट रूम आपको यहाँ पे मिलेंगे और विद द इकोनॉमिकल रेट्स। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता होता। तो जो भी लोग आदि कैलाश जाते हैं वापस पिथौरागढ़ होते हुए वो चकोरी चले जाते हैं, चंपावत चले जाते हैं और एबट माउंट चले जाते हैं, लेकिन मुनस्यारी जगह जो है वो उन्हें इतना नहीं पता होता। तो मैं जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि आप आइए, मुनस्यारी में भी आइए और इस जगह को भी आप एक्सप्लोर कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा। अब मैं आपको पीछे की मेरी पूरी वादियाँ दिखाता हूँ। ब्रेकफास्ट करके हम लोग हो चुके हैं अब यहाँ से फ्री, और अब हम निकलेंगे आगे अपनी यात्रा के लिए। तो जिस होटल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था उस होटल का नाम है नील सिरी। अब मैं आपको मिलाता हूँ नील सिरी के जो होटल के मालिक हैं। बाकी की बातें वो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज मिल जाएंगी। सबको यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम उमा नितवाल। मैं यहाँ पे कुकिंग के लिए आती हूँ और घर की तरह सब कुछ, होम स्टे है हमारा, घर की तरह है सब कुछ। तो कल खाना जैसा खाना चाहोगे रहने के लिए और खाना पीना बस यही है। आपके होटल में जो भी लोग आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनको क्या क्या खाने के लिए मिल सकता है? उनको खाने के लिए मिल सकता है मडवे की रोटी, लोकल खाना, जैसे राजमा की दाल। अगर लोकल खाना चाहते हैं तो राजमा की दाल है, भटकी चुरजानी और मडवे की रोटी, हरी सब्जी, सब घर। बेसिकली मतलब घर का बना हुआ खाना आप उनको दे सकते हैं। तो कोई टाइमिंग रहती है आपकी खाना प्रोवाइड करने के लिए कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, ये जिस भी टाइम पे अगर उनको चाहिए तो वो आप दे सकते हो? दे सकते हैं। तो गाइज आप अगर यहाँ पे सुबह 8 बजे से ब्रेकफास्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, मॉर्निंग टी के साथ आपको यहाँ पे खाने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही कोऑपरेटिव हैं ये। आपको अगर रात को 10 बजे भी कुछ खाना है तो ये आपको बना के दे देंगे। और टैरिफ मैडम आप एक बार बताएंगे कि आपके होटल के जो रूम का रेंट है वो कितना है? 2,500 है और 2,500 से उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है और 15,000 सीज़न के हिसाब से ये करते हैं सर रूम का रेंट। तो सीज़न के हिसाब से आपके यहाँ पे रेट रहते हैं। तो अभी ये जो टाइम चल रहा है ये आपका सीज़न है या ऑफ सीज़न है? सीज़न है सर। ये सीज़न है। हाँ।
चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका किचन और इनका लॉबी एरिया, डाइनिंग एरिया, जहाँ पे बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये रही इनकी किचन। तो आपको पूरा होमली स्टे यहाँ पे मिलेगा, घर का बना हुआ खाना मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है। ये इनका डाइनिंग एरिया है। इस होटल की जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो आई है साफ़ सफाई। बहुत साफ़ सुथरा है। आप किसी भी बड़े होटल में चले जाइए, उस होटल की ही तरह आपको यहाँ पे आपका घर का ही आपको हर चीज़ मिलेगी। देखिए हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी है। पार्किंग बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है बाहर। अब मैं आपको रूम्स भी दिखाऊंगा इनके, जिस रूम में हम लोग रुके थे। वैसे इन्होंने बताया कि 2500 रुपये आपको सीज़न में विद ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो शेयर करके यहाँ पे आएंगे और इनको बताएंगे तो आपको 2000 रुपये पर रूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी, नील सिटी होटल में रुक के आपको कैसा लगा? ये होम बहुत ही स्टे है। अच्छा। जो भी यहाँ आए प्लीज़ यहाँ ज़रूर एक रात स्पेंड करें, बिकॉज बहुत ही फैमिली टाइप का बिहेव है यहाँ पे। और रूम्स इतने नीट एंड क्लीन है कि आप पूछ नहीं सकते। और व्यू यहाँ का देखिए आप होटल के बाहर से, जन्नत, हेवन। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैसअप ज़रूर हो चुका होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे रुके हैं। अब सुबह रेडी हुए हैं तो थोड़ा सा लॉक कर दिया अपने। एनीवे आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, तो मदकोट होते हुए मुंशियारी जैसे ही आप पहुंचने लगेंगे, मुंशियारी से सिर्फ 2 किलोमीटर, मेन मुंशियारी मार्केट से सिर्फ 2 किलोमीटर आपको पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे नीर सिटी होम स्टे आपको मिल जाएगा। जहाँ पे आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये होटल वीडियो में कैसा लगा देखने। क्या हम वर्थ रेट आपको बता रहे हैं विद ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिनर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी इनके होम स्टे का था। ये यहाँ के ओनर हैं और ये होम स्टे है नीर होम स्टे। इस रास्ते से जब आप आएंगे तो नीर होम स्टे आपको आपके लेफ्ट साइड में दिखेगा। और ये सीधा रास्ता जा रहा है मुंशियारी, यहाँ से 2 किलोमीटर पर मुंशियारी की मार्केट है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी यहाँ पे मुंशियारी में आए, आप इसी होम स्टे में स्टे कीजिएगा नीरसी, और मेरी वीडियो शेयर करके अगर यहाँ पे आएंगे तो यू विल गेट डिस्काउंट ऑन इट। ये इकलौता पेट्रोल पंप है यहाँ पे मुंशियारी में HP का, और यहाँ पे जो डीज़ल के प्राइसेस है वो 92.93 है और पेट्रोल 98.12 रुपीज़। तो अगर यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं होता तो हमें खासा दिक्कत आती वापस जाने के लिए, लेकिन हमें फाइनली यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिल गया। तो अब हम अपनी गाड़ी का फ्यूल यहाँ पे फुल टैंक करवा लेंगे ताकि हमें आगे जाने में कोई दिक्कत ना आए। तो जितने भी मेरे भाई लोग आदि कैलाश यात्रा करके या धारचूला से मुंशियारी की तरफ आ रहे हैं, या जो लोग ये डिसाइड करें इस वीडियो को देखने के बाद, जिनको नहीं पता कि मुंशियारी भी कोई यहाँ पे जगह है और वो मुंशियारी में अगर आना चाहते हैं, कोई पिथौरागढ़ से डायरेक्ट अगर मुंशियारी की तरफ आ रहा है, तो गाइज़ आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो पहले से ही फुल करवा के यहाँ पे आएँ, क्योंकि मुंशियारी में ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। पिथौरागढ़ से मुंशियारी के रास्ते में या धारचूला से मुंशियारी के रास्ते में आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो जब आप धारचूला से आते हैं या पिथौरागढ़ से आते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में नीचे ही हाईवे पे आपको कुछ पेट्रोल पंप्स मिल जाएं, लेकिन जब आप मुंशियारी के लिए कट लेते हैं तो वहाँ से लेके ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर तक आप पेट्रोल स्टेशन नहीं मिलेगा। तो मुंशियारी में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से चेकआउट करके हम लोग सीधे गए पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमारी गाड़ी का पेट्रोल हो चुका था ख़त्म। वहाँ पे अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को फुल करने के बाद हम लोग अब आए हैं नैना देवी मंदिर में। रास्ते में इस जंगल ट्रेल से होते हुए, इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम लोग अब जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल, जहाँ हम लेंगे माता जी का आशीर्वाद। ये हम लोग पहुँच गए हैं नंदा देवी टेम्पल के द्वार पे। ये प्रवेश द्वार है। अब यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रास्ता कैसा है। ये सौरभ भाई और बाबा आगे चल रहे हैं, मैं और सीनू भाई पीछे हैं। तो ये पूरा का पूरा ट्रैक जो है ये फॉरेस्ट से होके ही जाएगा। बहुत ही प्यारा ट्रैक है ये। जय मां नंदा देवी की। चलिए, ट्रिप तो अनप्लैंड ही होते हैं गाइज। जो चीज़ें प्लैंड होती हैं वो हॉलीडेज़ होते हैं।
अब इस जगह पे आने के लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, ना ही हमें इस जगह के बारे में पता था। ऑन ऑफ सडन जब हम धारचूला से वापस आ रहे थे और हम जब अपने दूसरे दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे तो हमें पता चला कि मुंशियारी नाम की भी एक कोई जगह है और वहाँ पे बहुत सुंदर एक नंदा देवी टेम्पल है। तो बस माता जी का बुलावा आ गया और हम लोग निकल लिए नंदा टेम्पल के लिए। और पते की बात ये भी है जो हमारे फेवर में है कि यहाँ का वेदर बहुत प्लीसेंट है, बहुत ही ठंडा वेदर है। धूप आज नहीं है तो चलने में भी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। तो लगता है इस बार के ट्रिप पे हमारे ऊपर महादेव और माता का आशीर्वाद बना हुआ है, क्योंकि जब जब हम लोग ट्रैक करते हैं तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे ना तो हमें स्वेटिंग होती है और ना ही हमारी सांस फूलती है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग नंदा देवी टेम्पल पे, और ये एक और गेट है जहाँ से हमें अंदर जाने के लिए एंट्री मिलेगी। और अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे पहले स्लिप लेनी पड़ेगी। कुछ इस तरह से आपको स्लिप मिलेगी यहाँ से। कितने की स्लिप है बाबा यहाँ पे? कितने की स्लिप है? 30 रुपीज़। ओके, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं तो 120 रुपीज़ हमारे यहाँ पे लगे हैं। वो ज़्यादा खुद को ना दिखाते हुए इस वीडियो में मैं आपको मंदिर का रास्ता दिखाता हूँ और मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। जो इस मंदिर के सराउंडिंग्स, जो पहाड़ हैं जो क्लाउड से भरे हुए हैं, वो दिखाता हूँ आपको। सो ये मंदिर है जिस मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, नंदा देवी टेम्पल जिसको बोला जाता है। अभी एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इस जगह के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस जगह का नाम है पंचाचली। पंचाचली इस जगह को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिंदू मैथोडोलॉजी के हिसाब से जो 5 पांडव थे अलॉन्ग विद पंचाली, जिसको द्रौपदी बोला जाता है, उसके साथ वो यहाँ पे विराजमान थे। इसलिए यहाँ पे कुछ भी आपको और नहीं मिलेगा सिवाय इन 5 पहाड़ों के। मेरे पीछे ये 5 पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ 5। तो ये 5 पहाड़ आपको मिलेंगे, इसलिए इस जगह को पंचाचली बोला जाता है। स्पेंडिंग अ फ्यू मिनट्स एट दिस प्लेस नंदा देवी टेम्पल। वी आर नाउ गोइंग बैक टू आवर डेस्टिनेशन। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और वहाँ से हम लोग अब जाएंगे वापस पिथौरागढ़ के लिए। मैंने कल रात को आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब हम रिटर्न करेंगे इस जर्नी को, तो जिस रास्ते से रात को हम लोग आए थे, जो बहुत टफ रास्ता है, वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको वही रास्ता दिखाने वाला हूँ। सी
खत मेरी मुझे कोई भी से कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मुझे कहीं पे नदी का नाम है बंगा पानी, या फिर इस एरिया का ही नाम बंगा पानी है। मुनस्यारी से पिथौरागढ़ को जाते हुए आपको रास्ते में यूं वाटरफॉल दिखाई देंगे जो बंगा पानी में है। गाइस देख रहे हो आप कितना खतरनाक रोड ये हो सकता है रात को, क्योंकि सिर्फ सिंगल गाड़ी आने का ही रास्ता है और बीच में अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है तो आपको उस गाड़ी को जगह देनी पड़ती है देख के जहाँ पे जगह हो सकती है। लेकिन अगर रात को आप लोग आ रहे हैं तो रात को इस रोड का इतना जजमेंट नहीं होता। हम लोग अब आए हैं इस रेस्टोरेंट में जहाँ से आपको हम एक वाटरफॉल दिखाएंगे और पीछे नदी का बहुत बढ़िया व्यू दिखाएंगे। इस रेस्टोरेंट का नाम है रेलगू रेस्टोरेंट। क्या बात है वे जट्टा क्या बात है, कल दस की देना बताई रात है। क्या बात है वे जट्टा क्या बात है, कल दस की देना बताई रात है। पक्का देना भी तारे गिरे होंगे, क्या बात है क्या बात है। बच्चों ने हंजू खारे गिने होंगे, क्या बात है क्या बात है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੇ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੀ ਨਾਰ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। ਮੌਜਲਾ ਸਿਰ ਮੌਜਲਾ ਯਵਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਬੋਲਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾਏਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਪਰ ਉਜਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਰਾਤ ਹੈ। मुनस्यारी से वापस लौटते वक्त हम लोगों ने रास्ते में एक जगह पे रुक के डिनर करने का सोचा था,
तो वैसे तो हम लोग यहाँ आके डिनर करना चाहते थे, लेकिन हमें लग रहा था कि ये जगह बहुत दूर है और टाइम भी हो रहा था डिनर का, तो हम लोग रास्ते में एक जगह पे रुके। होटल का नाम था होटल रॉयल पैलेस, और ये पड़ता है कुमरा खातिमा में। मतलब जब आप लोग हाँ टोल के बाद मतलब अगर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो ये यहाँ से हम अगर दिल्ली से जा रहे हो तो टोल के पहले, हाँ, और वहाँ से आ रहे हो क्या कहते हैं अपने इससे पहले क्या आता है, बरेली आता है ना, इससे पीछे आगे मतलब अभी बरेली आएगा। बरेली से अगर आप टनकपुर की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक टोल मिलेगा, कुमरा खातिमा जगह का नाम है। टोल क्रॉस करते ही आपको लेफ़्ट साइड में होटल रॉयल पैलेस मिलेगा। उस होटल की खासियत सिर्फ यही है कि वहाँ पे रेट्स आपको 5 स्टार वाले मिलेंगे। मतलब इतने महंगी हर चीज़ वहाँ पे लगा रखी है उन लोगों ने, लेकिन सर्विस इज़ सो पुअर। हम लोग 9 बजे वहाँ पे बैठे थे और 10:30 बजे तक हमारे पास सिर्फ एक फ्रेश लाइम सोडा वाटर आया था, वो भी 3 बार बोलने के बाद। तो गाइस आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आएँ तो आप इस जगह पे आके रुके जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। मैं आपको इस होटल के बारे में पूरी चीज़ बताऊँगा, और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। जब हम यहाँ से दिल्ली से जा रहे थे टनकपुर की तरफ, हम लोग रात को यहाँ पे 12 बजे आके रुके थे, और 12 बजे इन लोगों ने हमें सारी सर्विसेज यहाँ पे दी थी, पूरा खाना दिया था, बहुत टेस्टी खाना विद वेरी इकोनॉमिकल रेट्स। अभी मैं आपको ये होटल के बारे में दिखाने वाला हूँ, होटल दिखाने वाला हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आप यहीं पे आके रुकें और यहीं पे डिनर करके जाएँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ होटल, आइए। भाई को मैंने बता दिया तेरा चैनल। तो सो गाइस ये चस्का हट के नाम से होटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप आके ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। हम लोग यहाँ पे 12 बजे आके रुके थे। तो अब मैं आपको इस होटल के जो ऑनर है उनके साथ मिलाता हूँ। ये भाई लोग जो हैं इस होटल में यहाँ पे होते हैं, और ये लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको जो भी चाहिए यहाँ से मिल सकता है। भाई आपके होटल में क्या क्या मिलेगा? अगर हमारे कुछ टूरिस्ट गाइड यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या उनको खाने के लिए मिल जाएगा? सर वेज नॉन वेज जो आपकी चॉइस रहेगी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और टाइमिंग का कोई इशू है क्या यहाँ पे? टाइमिंग का तो सर ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना टाइम चाहे बैठ सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बोल पा रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। हम लोग खुद भी यहाँ पे बहुत लेट नाइट 12 बजे के करीब आए थे, और जो हमने इन लोगों से मांगा है हमें बहुत कम टाइम में इन लोगों ने प्रोवाइड कराया विद वेरी इकोनॉमिकल रेट्स। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो चस्का हट एक जगह है जो कुमरा खातिमा, इस जगह का नाम है, कहाँ पे? नानकमत्ता में आता है। इनसे सुनिए कौन सी जगह है? ये नानकमत्ता में आता है। नानकमत्ता में ये आता है। तो आपको यहीं पे आके डिनर करना है, और आपको किसी भी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली होटल रॉयल पैलेस में आप बिल्कुल मत जाइएगा गाइस। सो थैंक यू सो मच। तो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली से अब हम लोग जा रहे हैं रोहतक की तरफ। हमने एक भाई को अपने यहाँ पे उतार दिया है, सौरभ भाई को। सौरभ भाई, अरे सौरभ भाई, हर हर महादेव। चलो मिलते हैं जल्दी फिर, हाँ, ओके बाय। और अब मैं, सीनू भाई और बाबा, हम तीनों जा रहे हैं रोहतक की तरफ, और वहाँ से अब मैं अपनी गाड़ी लेके चंडीगढ़ को वापस चला जाऊँगा।